नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये पिलो कवर आप देख रहे हैं। तो ये मैंने बेडशीट काफ़ी साल पहले ली थी, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी सस्ती लगी थी, तो मैंने ले लिया था। इसका प्रिंट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बेडशीट भी ऐसे ही निकली, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं निकली। और जो पिलो कवर है वो भी ऐसा है कि पीछे से देखिए ओपन रहता है, पिलो पे अच्छे से आ नहीं पाता है, तो मैं अच्छे से यूज़ नहीं कर सकती हूँ इसको, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बस ऐसे ही रखे रहते हैं, 2 से 3 धुलाई में तो ये फेड हो गए। तो आज मैं इनसे आपको 2 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, तो इस पिलो कवर को पहले तो मैं खोल दूंगी चारों तरफ से। ऊपर का पार्ट मैं अलग कर लूँगी और नीचे का पार्ट भी अलग कर लूँगी। तो ये है नीचे का बड़ा वाला पार्ट और दूसरा है छोटा वाला पार्ट। तो ये आपस में वैसे तो सिले ही होते हैं, लेकिन मैंने अलग कर दिया है। जो भी मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मुझे अलग अलग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस टाइप से रहता है, वहाँ से जोड़ रहता है, लेकिन मैंने उसको कट कर दिया है कैंची से। तो अब इसका मैं कट करूँगी। ये बीच में छोटे वाले पार्ट को बीच में मैं कट करूँगी, वो भी रेक्टेंगल शेप में। आप चाहे तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं रेक्टेंगल शेप में कट करूँगी। तो ये कट होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। और अब मैं इस पर सिलाई मार लूँगी चारों तरफ से। सिलाई मारने के बाद इस पर मुझे एक पॉलीथीन लगानी है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन थी, मुझे किसी कुरियर में आई थी। तो कुछ इस टाइप की पॉलीथीन लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप की पॉलीथीन नहीं लेनी है, ये एकदम सॉफ्ट है। हार्ड वाली से भी मैंने एक बार बनाया था कुछ, तो वो फट गई थी, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही थी। लेकिन जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली पॉलीथीन्स आती है ना, उनका आप यूज़ करेंगे तो वो जल्दी फटती नहीं है। तो मैं इसका ही अपने DIY में आज यूज़ कर रही हूँ। तो चारों तरफ सिलाई मारने के बाद मैं इस पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से इस पर रख दूँगी। और जो पेपर पिन्स आती है ना, वही है मेरे पास, तो उससे मैं अटैच कर दूँगी ऐसे ही रैंडम। और उसके बाद मैं इस पर सिलाई मारूँगी। ये पिन्स का यूज़ मैं इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ जिससे ये पॉलीथीन अपनी जगह से हिले ना, और ईज़िली आप चाहे तो मशीन से इसको सिल सकते हैं या तो हाथ से सिल सकते हैं। उसको सिलने के बाद अब ये जो दूसरा वाला बड़ा वाला पार्ट था, उसमें जो फोल्ड किया हुआ पार्ट होता है उसको उसी की नाप लेके मैंने ये 2 पट्टियाँ और पॉलीथीन की काटी हैं। जितनी चौड़ाई इसकी रहेगी उतनी ही चौड़ाई आपको इसकी रखनी है। और लंबाई तो आप चाहे अपने मन से चाहे जितनी रख लीजिए, लेकिन चौड़ाई आपको, क्योंकि इस तरीके से आपको बॉक्स टाइप का बनाना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया है, देखिए मैंने इस तरीके से। तो चौड़ाई आपको नीचे वाले ही, जितना नीचे वाले का पार्ट है उतना ही चौड़ाई आपको इसकी लेनी है। और उसके बाद जिस पे ऊपर मैंने रेक्टेंगल से पॉलीथीन लगाई थी, रेक्टेंगल पे, उसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो मुझे ये काफ़ी फीका फीका लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह का लुक दूँगी। तो उसके लिए ये मेरे पास कुछ पीली पट्टियाँ हैं। ये एक वीडियो में मैंने इससे कुशन कवर बनाए थे, अगर आपको याद होगा। तो इसका यूज़ मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है उसके किनारे किनारे एज अ पाइपिंग यूज़ करूँगी। और पाइपिंग को लगाने के बाद उसमें मैं सोच रही हूँ कि कुछ फूल भी लगा दूँ, तो वो फैब्रिक के फूल मैं बना रही हूँ। उसके लिए मुझे 4 फूल चाहिए, रेक्टेंगल के चारों कोनों पे लगाना है मुझे। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, उसके 4 फोल्ड कर दिए हैं, और उसके बाद एक ढक्कन रख के मैंने इस पर एक सर्किल खींच दिया है। तो जब मैं एक के ऊपर एक रख के कपड़ा मैं सर्किल को कट कर रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि नीचे वाले एक एक जैसे नहीं कट रहे थे, वो थोड़े अलग ही टाइप के जा रहे थे। तो फिर मैंने क्या सोचा, इसको अलग अलग कट करते हैं। यानी 4 सर्किल के लिए मैंने 4 बार कैप को ऊपर रख के और उसके बाद अलग अलग सर्किल कट किया मैंने। तो कुछ इस तरीके से ये 4 सर्किल मैंने कट कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से चारों तरफ सिलाई मार दी है, हाथ से ही, सुई से ही। और फूल जैसे भी बन रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो चारों तरफ सिलाई मारने के बाद कुछ इस तरीके से एक पोटली टाइप की बन जाएगी। तो आपको उसके बाद उस पोटली को टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से।
और उसके बाद बीच में जो रफ़ लुक लग रहा है उसके लिए मैंने बटन का यूज़ किया है। आप चाहे तो मोती वगैरह या कुछ भी जो आपके पास लगे, नहीं तो दूसरे कलर का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बटन का यूज़ किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर चारों कोनों में लगा दिया है। तो अब आते हैं सेकंड DIY पे। तो दूसरा ये पिलो कवर है, इसको भी मैं वैसे ही खोल दूँगी और इसको मैं बीच से कट नहीं करूँगी, इसको मैं लंबाई में ही रहने दूँगी। कुछ इस तरीके से ये पूरा लंबाई में है, क्योंकि मैं इसका बनाने जा रही हूँ टेबल रनर। और इसके बीच में जो सिलाई खोली है मैंने, तो यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, तो इस पर मैं प्रेस चलाऊँगी। प्रेस चलाने से ये ठीक हो जाएगा। और प्रेस चलाने के बाद इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए ऐसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। और इसके बाद मैं कॉर्नर पे ये तिरछा सा कट करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन तिरछा सा मैंने कट कर दिया है दोनों साइड्स पे, कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बस इतना ही। इसके बाद इसके चारों कोनों पे मैं सिलाई कर लूँगी। चारों कोनों पे सिलाई करने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लुक लग रहा है, मतलब सिलाई दिख रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चारों कोनों पे लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप चाहे तो पाइपिंग कर सकते हैं किसी कलर के कपड़े से। तो पाइपिंग भी मैंने नहीं सोचा, मेरे पास ये लेस थी। हालांकि येलो कलर होती तो ज़्यादा खिल के आता, लेकिन जो भी है गोल्डन कलर में है ये भी ठीक लग रहा है इसके ऊपर, तो मैं पूरे में लगा दूंगी। और लकीली ये पूरे में ही आया, उससे ना ज़्यादा पड़ा ना ही कम पड़ा, पूरे में अच्छे तरीके से आ गया। और इसके अब दोनों सिरों पे मैं ये लटकन लगाऊंगी। इसको मैंने ऊन से बनाया है, यही कलर मेरे पास थे तो मैंने इन्हीं को लगा दिया है। आप मैचिंग कलर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे इसमें ग्रीन, ब्लू और येलो है, तो मेरे पास थे नहीं ये कलर, जो भी थे वो लगा दिए मैंने। तो दोनों लगाने के बाद चलिए अब दोनों ही DIY का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो बन गई ना एक यूज़फुल चीज़। बेकार ही पड़े हुए थे ये पिलो कवर और मैंने इनसे एक अच्छी सी चीज़ बना दी जो यूज़ होंगे अब। तो चलिए अब आपको पहला DIY दिखाती हूँ अपना। तो ये है पहला DIY, जो कि मैंने एक साड़ी प्रोटेक्टर बना कह लीजिए, या आप किसी तरीके से के कपड़ों को इस पे रख सकते हैं जिस पे महंगी एम्ब्रॉयडरी होती है, या बनारसी साड़ियाँ हो गई, चाहे तो उनको इसमें आप रख सकते हैं और बिल्कुल ही सेफ़ रहेंगी। तो ये इसमें मैं देखिए कुछ आपको एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ रख के दिखा रही हूँ, और इसमें 6 से 7 साड़ियाँ आप ईज़िली रख सकते हो, जैसा कि मैं रख रही हूँ। और साड़ियाँ रखने के बाद आप इस चैन को बंद कर दीजिए, और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया लुक लग रहा है देखने में भी। और साइड से मैंने जो पॉलीथीन ट्रांसफरेबल लगाई हैं, तो उससे दिख रहा है कि आपने इसमें क्या क्या रखा है, और फ्रंट से भी आपको दिख रहा है, साथ ही साथ अच्छा सा लुक भी दे रहा है ये इस बैग को।
तो चाहे तो आप पिलोज कवर का रूप कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। मैं सिलाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, फिर भी ठीक ठाक बन गया है। और आपकी अगर सिलाई अच्छी है तो आप बहुत ही ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सीमित ही रखा है, जितनी चीज़ें घर में हैं बस उन्हीं से बनाया है। तो देखिए ये भी बनाया मैंने एक यूज़फुल चीज़, और एक ये बना दिया। तो बेकार पिलो कवर पड़े हुए थे, उनसे 2 यूज़फुल चीज़ें मैंने बना दी। तो आप भी चाहे तो घर में ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो कभी यूज़ नहीं होती हैं, उनको कुछ इस तरीके से आप बना के उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।